हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का ट्विन फिल्म जाने भाई भोला सर में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर के आया हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है और ये कलेक्टिव रीडिंग कर रहा हूँ मैं, किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आप। किसी प्रकार की कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमारे पास कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। आप किस रिलेशनशिप में हैं, कार्मिक में है, सोलमेट में है, या फिर आप ट्विन फ्लेम में है, या फिर किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। या फिर कंफर्मेशन जानना चाहते हैं कि आप किस रीडिंग मतलब तो उसके लिए रीडिंग ले सकते हैं कि किस जर्नी में आप हैं, उसका कंफर्मेशन रीडिंग हमारे पास अवेलेबल है। ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो लर्निंग हमारे पास अवेलेबल है। आप उसका भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। और तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की है तो आप हमारे पास आकर के उसका भी सॉल्यूशन पा सकते हैं। लैंड डिस्प्यूट है या फिर किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आप हमारे पास निजात पा सकते हैं, उससे भी आप उसके लिए भी हेल्प किया जाएगा। एंसेस्टर हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या कार्मिक रिमूवल अगर आपका है तो आप उसको भी रिमूव करवा सकते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग है, मैं देखता हूँ कि आपके पर्सन किस प्रकार से फील कर रहे हैं। आप जिनके लिए भी रीडिंग देखेंगे उनका नाम 3 बार लेंगे ताकि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगा, ठीक है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार लेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डिवाइन एंजल मुझे गाइड करें कि मैं व्यूवर्स को बता सकूं कि वो कैसा, उनके जो पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो आप छोड़ रहे हैं, उस रिश्ते को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले क्या था कि आपके पर्सन इस रिश्ते से भाग रहे थे, अब आप इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं। हो सके आपको प्यार, शादी, सेक्स, दोस्ती, ये सब से आपका मन पूरी तरह से हट गया हो। अब आप समझ चुके हैं कि ये सारी चीज़ों में मुझे नहीं पड़ना, मुझे नहीं रहना, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन और आपके दोस्त, आपके जितने भी रिलेटिव्स, ये सारे लोग आपको धोखा ही दिए। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं और अपने आप पर काम करना चाहते हैं, इनर वर्क करना चाहते हैं। प्यार, शादी, सेक्स, दोस्ती से, यारी, परिवार, ये सब से आप मतलब दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में अब ये चीज़ आ गया है कि ये सारी चीज़ें केवल मुझे परेशान की हैं। किसी प्रकार से ये सारी चीज़ों में मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, केवल अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आप गवा दिए और कुछ आपको हासिल हुआ नहीं। केवल आपने अपना समय बर्बाद किया है, 2-4 साल, 5 साल जो भी आपने किया है। किसी व्यक्ति के पीछे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप 1-2 साल बर्बाद किए हैं, 2 साल 3 साल बर्बाद किए हैं। और वो व्यक्ति किसी और के पीछे पागल था या भाग रहा था या किसी और पर विश्वास कर रहा था, आपको अपना दुश्मन समझ रहा था। उस व्यक्ति के पीछे आपने अपना बहुत सारा समय बिता दिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जो वो सारे साल जो थे, वो सारे समय 4 साल, 5 साल किसी के भी करियर को बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता था, लेकिन आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय आलतू फालतू लोगों के पीछे बर्बाद कर दिया और बदले में आप केवल तिरस्कार ही मिला आपको। प्यार का उम्मीद जिससे किए थे वो प्यार भी आपको नसीब नहीं हुआ और वहाँ पर भी आपको धोखा, चीट, फरेब, गालियाँ, यही सारी चीज़ें आपको प्राप्त हुई। आप कभी सोचे भी नहीं थे, आप पूरी तरह से उस समय देख रहा हूँ मैं पास्ट में पूरी तरह से आप टूट चुके थे। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप कभी सोचे भी नहीं थे कि आपके जो लव्ड वन है वो आपको कभी धोखा दे सकते हैं, या आपको झूठ बोल सकते हैं, या आपको चीट कर सकते हैं, या आपके साथ गेम खेल सकते हैं, या मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकते हैं। आप कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन आप जो जो सोचे नहीं थे वो सारी चीजें करके आपके पर्सन आपको दिखाए हैं। जो आप सोचे भी नहीं थे वो सारी चीजें आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि आपके पर्सन आपके साथ झूठ बोलेंगे, या आपको चीट करेंगे, या तो आपको धोखा देंगे। आप उनके साथ लॉयल मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप उनके साथ लॉयल थे, लेकिन वो आपसे झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे, चीट कर रहे थे, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते थे, और आपके प्यार को ठुकरा दिए थे, और आपके प्यार को ठुकरा करके मल्टीपल रिलेशनशिप में चले गए आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप जब भी कॉल मैसेज वगैरह करते थे तो वो कहते थे कि हम किसी उनका कॉल मैसेज बिजी आता था, और आप समझ जाते थे कि वो किसी और से बात कर रहे हैं। 10-15 कॉल मैसेज करने के बाद वो उठाते थे और कहते थे कि हम अपने भैया से बात कर रहे हैं या अपने मामा से बात कर रहे हैं। लेकिन सच कुछ और था, वो किसी और को इंटरटेन कर रहे थे आपको छोड़कर, आपको धोखा दे रहे थे, आपको चीट कर रहे थे। आपके साथ चीटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। मल्टीपल रिलेशनशिप में आपके पर्सन गए। जब से आप इस रिलेशन में आए हैं, जिस भी रिलेशन के लिए आप देख रहे हैं, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ, सबसे केवल परेशानियां ही आपको मिली। धोखा, झूठ, अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, चीटिंग, यही सब आपके पर्सन दिए। कभी भी आपको प्यार नहीं दिए। और जब आप खुद पर फोकस करने लगे तो आप वो उनके दिल में प्यार जाग रही थे। तो उनके साथ भी वही सारा चीज हुआ, धोखा, चीट, फरेब, सब लोग उनके साथ, जिन पर उनको सबसे ज्यादा विश्वास था, वही लोग साथ उनको धोखा दिया, चीट किया, उनका फायदा उठाया। तब तक आप स्टेबल हो चुके थे, और अब आपके पर्सन आए तो आप रिजेक्ट कर दिए। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और किसी भी प्रकार से अब इस रिश्ते में आप अपने पर्सन को अपनाना नहीं चाहते। अब आप इस रिश्ते को छोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सके बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी भी धोखेबाज इंसान को, या फरेबी इंसान को, या चीटर इंसान को, या बेगैरत, बेहाया इंसान को आप अपने जीवन में स्थान दें। उनको समझ आ रहा था कि वो आपको कुछ पता ही नहीं है। जिस समय वो आपके पास आए थे तो उनको समझ में आ गया था कि आपको कुछ पता ही नहीं, आपको कुछ समझ ही नहीं आया, आप तो बेवकूफ़ हैं। लेकिन आप सबसे ज़्यादा तेज निकले। वो आपको आपके भोलेपन का और आपके सीधेपन का फायदा उठा रहे थे आपका। लेकिन आपका विकराल रूप भी आपका वो देख लिए, जो कभी वो देखे नहीं थे। अपना विकराल रूप भी आपने दिखा दिया और उनको रिजेक्ट किया है। अब उसके बाद उनकी सारी सच्चाई भी आपने बताई है उनको। No. कि वो क्या क्या किए, और अब वो पूरी तरह से आपको खोने से डर रहे हैं। आपके जो पर्सन है, उसके आप लोग नो कांटेक्ट में हो। आप किसी भी प्रकार से इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे, और अब आपके पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में। लेकिन अब आप उनको किसी भी एंगल से अपनाना नहीं चाहते। कंप्रोमाइज किसी भी प्रकार से आप नहीं करेंगे। आप जीवन भर अकेले रह जाएंगे, लेकिन किसी को भी, मतलब उस आपके जो पर्सन है उनको आप किसी भी प्रकार से इस जीवन में दूसरा मौका देते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे।
और ऐसे इंसान को दूसरा मौका देना भी नहीं चाहिए। आप बहुत मतलब जो भी इस जीवन काल में आपने देखा है वो कभी आप मतलब सोचे भी नहीं थे कि इस प्रकार के इंसान आपको धोखा देंगे, चीट करेंगे, आपके साथ फरेब करेंगे, आपको झूठ बोलेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी किसी और को एंटरटेन करेंगे। आपको सारा चीज़ पता था, उसके बाद जब दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन आए, आपको सब कुछ पता था, आपके पर्सन आए और अपना बात रखने लगे, अपना इनोसेंस रखने लगे कि आपको फिर से बेवकूफ़ बना देंगे, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं बने और सारा सच्चाई जो भी आपको पता था वो सारा चीज़ बता दिए। अब उनको लगने लगा कि ये सारा चीज़ इसको कैसे पता है, ये सब तो किसी और को भी पता नहीं है। तब उनको समझ में आया कि अरे यहाँ तो मेरा दाल गलेगा नहीं, यहाँ पे मैं इसको बेवकूफ़ अब नहीं बना सकती, यही नहीं, अभी और सुनिए। या नहीं बना सकता, ये अब नहीं मानेगा, अब ये टेढ़ा खीर बन चुका है या बन चुकी है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल पहले नज़र आ रहे हैं, सच्चे प्यार करने वाले नज़र आ रहे हैं, लॉयल्टी निभाने वाले नज़र आ रहे हैं। आपने चतुराई कभी सीखी ही नहीं थी, लेकिन अब आप भी चतुराई सीख गए हैं। अब आप भी समझ गए हैं कि किस प्रकार से मतलब प्यार में होते हुए भी धोखा देना, चीट करना, फरेब करना, ये सारा चीज़ आप भी सीख गए हैं कि किस प्रकार से मतलब प्यार होते हुए भी चीट करना, धोखा देना, मतलब सब कुछ पता होने के बाद भी झूठ बोलना कि अगला कुछ पता ही नहीं है तो बेवकूफ़ है, इमोशनल फूल है। लेकिन अब आप इमोशनल फूल नहीं रहे, यहाँ तक मैं देख रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा तेज बन गए, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया आपने, बहुत ही ज़्यादा काम किया आपने, और वो काम का परिणाम है कि आप पूरी तरह से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, सोल लेवल पर और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब जल्दी आपको कोई भी आपके भोलेपन का या ओवर इमोशनल या सीधेपन का अब आप कोई फ़ायदा आपका उठा नहीं सकते। आपके भोलेपन का और सीधेपन का बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया, और इस बात का आपको मलाल नहीं है, रिग्रेट नहीं है। लेकिन जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा प्यार किए थे, उस इंसान से कभी आप इस प्रकार के चीट, धोखा, फरेब, झूठ, आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बाद भी किसी और को डेट करना, किसी और के साथ इंटीमेट होना, ये सारा चीज़ कभी आप सोचे भी नहीं थे। लेकिन आपके पर्सन मतलब किसी ना किसी प्रकार से, या तो हो सके फ़ोन में, या तो फिजिकली, या तो होटल रूम में, या तो कहीं पर भी आपके पर्सन आपको पूरी तरह से धोखा दिए हैं, चीट किए हैं, इंटीमेट भी हुए हैं वो किसी और के साथ, या तो फ़ोन में हुए होंगे। फ़ोन में भी आजकल फ़ोन सेक्स वगैरह होता है, हो सके वो भी किए हों आपके पर्सन किसी और के साथ, आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी। और हो सके कि होटल रूम वगैरह में भी जा करके आपके पर्सन सेक्स किए हों किसी और के साथ। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। रेस्टोरेंट वगैरह में भी जा करके आपके पर्सन, क्लब वगैरह में जाकर के भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, क्लबिंग वगैरह किए हैं आपके पर्सन। लड़कों से दोस्ती करना, अगर वो लड़की है तो लड़कों से दोस्ती करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ही ज़्यादा उनको लड़कों से दोस्ती करना पसंद था लड़कियों की अपेक्षा। और लड़कों को एंटरटेन करना दिन में, रात में उनको ज़्यादा पसंद था। अगर वो लड़की एनर्जी में है तो, या फिर अगर वो लड़का एनर्जी में है तो उसको मतलब लड़कियों को एंटरटेन करना ज़्यादा पसंद था, या लड़कियों से दोस्ती करना उसको ज़्यादा पसंद था।
आप किसी भी प्रकार से इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते हुए अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अब आप इस रिश्ते को छोड़ रहे हैं पूरी तरह से, और अब अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर आप फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पर्सन आपको खोने से पूरी तरह से डरे हुए हैं। हो सके आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं और जा भी रहे हैं। आप अपने पर्सन से दूर हैं, दूर दिखाई दे रहे हैं मुझे, और दूर जा रहे हैं आप अपने पर्सन से, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ताकि उनका सामना आपसे कभी ना हो। और ऐसे भी अब आप उनको मिलेंगे नहीं कभी भी, ऐसा मुझे लग रहा है। आप पूरी तरह से इस प्रकार से रिजोल्यूशन बना चुके हैं कि कभी भी अब आप उसको अपनाएंगे नहीं और उसके साथ किसी भी प्रकार से इस रिश्ते में नहीं आएंगे। दोबारा मौका आप नहीं देना चाहते, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। पास्ट की चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। पास्ट की गलतियाँ उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर देती हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं और उन गलतियों का परिणाम प्रेजेंट और फ्यूचर में भोग रहे हैं। यही मुझे दिखाई दे रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आप इस रिश्ते को पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब आपके पर्सन कहीं भी नहीं है। आपके अंदर, आपके जहन में इमोशनली पूरी तरह से स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहे हैं आप। रीडिंग अगर रेजोनेट करे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिएगा। और देख लेता हूं कि आपके पर्सन सुबह से अभी तक आपसे क्या कहना चाहते हैं। सुबह से अभी तक आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेता हूं मैं। ठीक है, सुबह से अभी तक आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई कांट डू दिस राइट नाउ। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। मैंने जिस प्रकार से तुमको ट्रीट किया था पास्ट में वो गलत था। डोंट पुट अप विथ माई बुलशिट्स। पास्ट में मैंने जो बुलशिट्स की हैं, ये क्या है? गलतियां की हैं, उसके साथ मुझे मत छोड़ो, मुझे उससे निकालो। लेकिन अब आप किसी प्रकार से आई एम ब्लॉक्ड। हो सके आपने उनको ब्लॉक किया। आई वॉज हर्ट बाई यू। आपने उनको दुखी किया है, किसी प्रकार से आपने ट्रिगर दिया होगा या हर्ट किया है। आई डोंट अंडरस्टैंड। ये सारी चीजें आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं लव ऑरेकल से देखता हूं कि उनकी फीलिंग क्या है। ये सारी चीजें आपके पर्सन सुबह से अभी तक कहना चाह रहे थे। ठीक है, अब मैं लव ऑरेकल से देख लेता हूं कि आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं आपसे। उनकी ट्रू इमोशंस क्या हैं आपके पास, आपके लिए। आपके पर्सन के ट्रू इमोशन क्या हैं। फैमिली, आपके पर्सन फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। आपको फैमिली का सदस्य समझते हैं। वो इंसान आपको फैमिली का सदस्य समझ रहा है, जो इंसान, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अपनी साइकिक एबिलिटी से, कि अपने ही फैमिली में उन्होंने आपका इज्जत उछाल दिया। अपने ही फैमिली में वो आपको पूरी तरह से बेइज्जत कर दिए। अपने ही फैमिली में वो आपका इज्जत 2 कौड़ी का कर दिए। वो आज आपको फैमिली मान रहे हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को छोड़ करके उनसे जा रहे हैं दूर, जिसके कारण वो अब आपको फैमिली मान रहे हैं। क्योंकि आपका प्यार, आपका लाइट, आपका अफेक्शन, आपका केयर नहीं मिल रहा, क्योंकि अब आप इमोशनल फुल नहीं है। ठीक है, अपने फैमिली में वो आपको पूरी तरह से बेइज्जत किए थे। अपने माँ के सामने, बाप के सामने, भाई के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने आपको बेइज्जत किए थे। आपके जो लव्ड वन है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर आपके सोलमेट हो सकते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट में। ठीक है, जैबलिंग्स, हो सके वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हो आपके पर्सन। ठीक है, या फिर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ चुके हो।
और पूरी तरह से उदास हैं अपने पुराने कर्मों को लेकर के। फर्नल, हो सके आपको मनाना चाहते हैं लेकिन अब आप मानने वाले हैं नहीं। जैक्स, दिमाग हैक हो चुका है उनका, ठीक है। रोमांस चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, लेकिन अब आप नहीं चाहते, ठीक है। आप आपके साथ जीना चाहते हैं लेकिन अब आप नहीं चाहते। हो सके आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं से आपके पर्सन। उनका प्यार सच्चा अभी है लेकिन वो हो सके सेक्स एडिक्ट भी हो आपके पर्सन। तो आपके साथ रोमांस, लव, सेक्स, शादी, प्यार, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं लेकिन अब आप इस रिश्ते से भाग रहे हैं। अब आप इस रिश्ते में किसी भी प्रकार से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आपने ये रिजोल्यूशन बना लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप किसी भी प्रकार से अपने पर्सन को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको उनका सारा बुलशिट्स पता चल गया जो पास्ट में उन्होंने किया है। रीडिंग रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर रहे हैं, भूलिएगा मत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो मिल सके। और किसी प्रकार की कोई भी हीलिंग क्लास चाहिए आपको तो आप हमारे पास आकर के हीलिंग क्लास ले सकते हैं। हीलिंग क्लासेस के लिए अगर कोई समस्या अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, मनी ब्लॉकेज की समस्या है, तो आप हमारे पास उसका भी समाधान पा सकते हैं। लव से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे पास आकर के उसका समाधान पा सकते हैं। तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा अगर है तो उसका भी हेल्प हमारे पास करवाया जाता है। कुंडलिनी से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। या फिर आप मनी ब्लॉकेज या फिर एंसेस्टर हीलिंग या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर कार्मिक रिमूवल या थर्ड पार्टी रिमूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास हर चीज़ करवाया जाता है हीलिंग के माध्यम से। अगर आप करना चाहते हैं तो आ सकते हैं हमारे पास। जय माता महाकाली, हर हर महादेव, आपका कल्याण हो।